Dear students, in this lecture we shall learn about the relationship between marginal cost and average cost. Actually हमें इन दोनों का relationship already पता है, but how we can use quotient rule of differentiation to develop this relationship. Let us see how we can do that. As you can see, we have started from a total cost function and it is in the general form. ये हमने से इसकी general form में लिखा है. Now we can easily calculate the average cost function simply by dividing this by Q. So after dividing by Q, we have this formula of average cost function. Q is greater than 0. Yes, in real world, definitely we know output is, non-negative. It can be 0 or it can be positive. So as to keep the average cost value a defined value and not an undefined value. Rate of change of average cost हम इसे calculate कर सकते हैं and that is by taking the derivative on the both sides और आपने देखा हमने ऐसा ही किया. However, we are recalling the quotient rule here, right? And in the quotient rule, you know that there are two functions that are being divided. आप देख सकते हैं एक function ये है Q की terms में और दूसरा function ये है Q की terms में. क्वोशंट रूल के लिए हमने पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर एज इट इज़ और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ लिखा विद अ माइनस साइन इन द मिडल और डिवाइड किया डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, विच इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो एप्लीकेशन ऑफ क्वोशंट रूल हैज़ हेल्प्ड अस टू टेक द डेरिवेटिव. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. आप देख सकते हैं ये q कैंसिल आउट हो सकता है इधर बट नॉट हेयर. सो जब हमने इसे कैंसिल आउट किया 1/q वॉज लेफ्ट एंड वी ब्रॉट इट आउटसाइड एज अ कॉमन फैक्टर. रिमेनिंग जो टर्म्स थी वो हमारे पास ये है. सो इट्स अ स्मॉल सिंप्लीफिकेशन जो कि आप तसल्ली से देख सकते हैं, कर सकते हैं. Now you have the first derivative of the average cost function which can be either greater than 0 or less than 0 or equal to 0. There are three possibilities. We can start with the most intuitive type of the possibility जो कि ये है कि हम इसे equal to 0 assume करें. Now this is that value जो कि अभी हमने find out की इस derivative की जो कि rate of change of average cost है. This is the rate of change and this is the average cost. जो इसकी value थी अब हमने यहाँ पर लिख दी है. This 1/q gets transferred, ये इधर जाकर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बाकी यहाँ पर रहेगी. इस माइनस को हम पॉजिटिव लिखेंगे जब हम इस टर्म को शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड. सो दिस इज़ द थिंग that can be interpreted in a mathematical as well as in a diagrammatical way. We will see that just in a while. लेकिन उससे पहले हम बाकी दो पॉसिबिलिटीज़ दैट इज़ ग्रेटर एंड लेस हम उसको भी यहाँ पर मर्ज कर लेते हैं. इससे हमारे लिए आसानी हुई बिकॉज इक्वालिटी को हम रूटीन में डील करते हैं और इनइक्वालिटी इज़ यूज्ड इन अ लेस फ्रीक्वेंसी. सो हमने इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर मर्ज कर दिया एंड फाइनली जो चीज़ हमने शुरू में समझी थी उसको मोर रीडेबल वे में लिख दिया. बाय मोर रीडेबल आई मीन डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन इज़ एक्चुअली द मार्जिनल कॉस्ट और ये जो कॉस्ट फंक्शन को डिवाइड किया क्यू से वो है हमारे पास एवरेज कॉस्ट. सो दर हकीकत हम रिलेशनशिप डिस्कवर कर चुके हैं एमसी का और एसी का जो कि हम थ्योरी में पढ़ते रहते हैं. जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर आई एम शोइंग यू द डायग्राम. एज यू कैन सी हियर दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो कि ज़्यादा ग्रेडियंट रखती है और देयर इज़ एवरेज कॉस्ट कर्व विच इज़ फ्लैटर. सो दिस इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर है. हमने वो नोटेशन यूज़ की जो अभी हम सॉल्व करके आए. यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कम है और एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और हेयर द एवरेज कॉस्ट इज़ लेसर देन द मार्जिनल कॉस्ट. एज यू कैन सी मार्जिनल कॉस्ट इज़ ग्रेटर and here the average cost is greater whereas marginal cost is less. Here both of them are equal. So you saw that something that we have been studying अपनी माइक्रोइकोनॉमिक थ्योरी में जो हम चीज़ें करते हैं हमने उन्हें मैथमेटिकली प्रूफ भी किया और समझने की कोशिश भी की. थैंक यू.